सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट आया है, जिसमें 2022 में पानीपत हरियाणा ज़िले में एक सरपंच का चुनाव हुआ था। हाँ, वही जिसे हम ग्राम प्रधानी का चुनाव कहते हैं। ये चुनाव ईवीएम के द्वारा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, जिसमें जो हारे हुए कैंडिडेट थे, इनका आरोप ये था कि एक बूथ में वोट काउंटिंग की गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से हार गए। फिर ये हारे हुए कैंडिडेट जाते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल इनके पक्ष में फैसला देता है कि फिर से रिकाउंटिंग होगी, उसके बाद कुछ होगा। और इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट इससे डिसाइड कर देता है और कहता है कि एक बार जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसे फिर से रिकाउंटिंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, एक युवा नौजवान, ये हार कहाँ मानने वाले थे, ये सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 11 अगस्त को अपने कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर अपने एक रजिस्ट्रार के सामने फिर से ईवीएम मशीन को मंगवाया गया। उसके बाद उस रजिस्ट्रार के सामने रिकाउंटिंग हुई, वोट को फिर से रिकाउंटिंग करवाया गया और इन सभी का वीडियोग्राफी हुआ जो काउंटिंग हो रहा था, तथा दोनों रिप्रेजेंटेटिव के वहाँ पे एजेंट्स मौजूद थे। इसके बाद ये पाया गया कि जो व्यक्ति हारा था वो 51 वोट से 51 वोट से वो जीत गया, और जो ईवीएम और वोट काउंटिंग के गड़बड़ी से वो आदमी पहले जीत गया था, जिसने अब तक जो है सरपंच का काम किया। इसके साथ ही साथ तुरंत माननीय उच्चतम न्यायालय ने तुरंत दोनों लोगों का साइन करवाया। उसके बाद इसे जो हारा हुआ कैंडिडेट था वहीं तुरंत उनको सरपंच के लिए जीत डिक्लेयर किया, घोषित कर दिया उनको सरपंच उस गांव का। तो यह बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है। यह आने वाले समय में बहुत लोगों को काम आने वाला है, क्योंकि आजकल घपला बहुत हो रहा है इलेक्शन में, चाहे वो सरपंच का इलेक्शन हो। इसके पहले हम लोगों ने देखा था चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो घपलेबाजी हुआ था, और फिर उसके बाद देखा जा रहा है कि इलेक्शन के पहले ही बिहार में कैसे घपलेबाजी हो रहा है। तो बने रहें, देखते रहें।